एक बार की बात है, ग्रहों में एक ऐसे प्लैनेट हैं, यानी कि एक ऐसे ग्रह हैं जिन्होंने नीचे धरती की ओर देखा और देखा कि नीचे ह्यूमन लाइफ जो है वो सेटल नहीं है। बहुत ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी में दिक्कतों का सामना इंसान को करना पड़ रहा है। अब ऐसी चीज़ों को वही देखेगा जो खुद अच्छा होगा, जो खुद सौम्य होगा, कोमल हार्ट होगा, नाइस हार्टेड होगा। तो ये जो एनर्जी, जिस एनर्जी के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिस एनर्जी के ट्रांजिट के बारे में आपको बात करने जा रहा हूँ, इसका ह्यूमन लाइफ में बहुत बड़ा इफेक्ट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि व्हाट इज द पावर ऑफ दिस प्लेनेट। एक बार की बात है, इस प्लेनेट ने जब धरती की ओर देखा तो उन्होंने देखा कि नीचे जो इंसान की ज़िंदगी है उसमें कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं है। हर एक तरह से परेशानियां हैं, उलझने हैं, कोई सोच नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कोई आइडियाज़ नहीं है, कोई प्लानिंग्स नहीं है, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू लिव गुड लाइफ, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है इंसान की धरती पर, क्योंकि ये प्लेनेट बड़े कोमल हैं, बड़े सौम्य हैं और बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं, इमोशनल भी हैं। तो इन्होंने सोचा क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं भगवान विष्णु से इन समस्याओं के बारे में डिस्कस करूं, क्योंकि भगवान विष्णु जो है वो पालन करता है इस दुनिया के, इस धरती के। तो इस प्लेनेट ने भगवान विष्णु के साथ मीटिंग रखी, जूम मीटिंग की या सिटिंग मीटिंग की, वो तो समय के हिसाब से जो भी था। इन्होंने जब मीटिंग की तो इन्होंने विष्णु भगवान से बात की कि नीचे अर्थ पर, दुनिया में बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं। ना कोई लोगों के पास आइडियाज़ हैं, ना कोई प्लानिंग है, ना रास्ता है, ना उम्मीद है। ज़िंदगी बस जी रहे हैं वो ज़िंदगी के नाम पे, लेकिन कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे। जब विष्णु भगवान ने उनकी इन बातों को सुना और समझा तो उनको बड़ा प्राउड फील हुआ। तो उन्होंने उस प्लेनेट को वरदान दिया, उस प्लेनेट को विष्णु भगवान ने वरदान दिया कि जिस भी इंसान को तुम देखोगे उसके दिमाग में आइडियाज़ आएंगे, उसका भाग्य उसका साथ देगा, वो एजुकेटेड हो जाएगा और वो इंसान जो होगा ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेगा, एक्सपेंशन ग्रोथ करेगा। ये वरदान विष्णु भगवान ने इसलिए गुरुदेव को दिया क्योंकि गुरुदेव हमेशा ही गुरु हैं, गुरु थे और गुरु रहेंगे, क्योंकि वो लोगों के बारे में अच्छा सोचते थे, अच्छा करना चाहते थे। तो गुरुदेव ने विष्णु भगवान से वरदान लिया लोगों का कल्याण करने के लिए। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, एक बहुत बड़ा ट्रांजिट जिसका हम सबको, आपको, मेरे को बड़ा ही बेसब्री से इंतजार है, वो होने जा रहा है। डेट है 1 मई 2024 टू 13 मई 2025। जुपिटर एंटर इन दैत्य गुरु शुक्राचार्य साइन टॉरस, यानी कि गुरु का गोचर वृषभ राशि में। सबसे पहले तो बहुत ज्यादा लोग डरे हुए हैं कि गुरु जो है एनिमी साइन में जा रहे हैं। सो नो नीड टू वरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका कोई भी सेंटेंस है, वरी को भूल जाएं, क्योंकि एक सौम्य देवता, सौम्य गुरु है, दूसरे दैत्य गुरु है, तो दोनों की जो उपाधि है वो सेम है। इसलिए डरने की, टेंशन लेने की, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आपका कोई भी एरीज से लेके पाइसेस तक का सेंडेंस है, लेकिन बृहस्पति का रोल सबसे ज्यादा बड़ा है। और टॉरस साइन में जैसे ही 1 मई 2024 को जुपिटर ट्रांजिट करना शुरू करेंगे, 13 मई 2025 तक यहाँ पे वो ट्रांजिट करेंगे। और वो सारा समय एक्सपेंशन ग्रोथ का होगा, दुनिया के लिए विस्तार का होगा और बहुत ज्यादा तरक्की के लिए होगा। और खास करके उन लोगों के लिए जिनके ऊपर गुरु की महादशा अंतरदशा चल रही है, या जिनका आप समझ लें एरीज असेंडेंस है, या जिनका कैंसर असेंडेंस है, या जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंस है, सेजिटेरियस है, पाइसिस है, एक्वेरियस है। इन लोगों के लिए तो बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है। और अगर किसी का टॉरस है, जेमिनी है, लियो है, वर्गो है, ऐसा नहीं कि इन लोगों के लिए स्ट्रगल है, इन लोगों के लिए भी बेटरमेंट है, लेकिन जो बेटरमेंट का लेवल होगा वो थोड़ा सा कम होगा। लेकिन जो जुपिटर के फ्रेंडली असेंडेंस हैं, उनके लिए तो बहुत ही बड़ा बदलाव का समय 1 मई से आ रहा है। तो विष्णु भगवान जी ने गुरुदेव को वरदान दिया कि आप जिसको भी देखोगे उसकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आएगी। फिफ्थ एस्पेक्ट, गुरु की 3 एस्पेक्ट्स हैं, एक है 5th, 7th और 9th। जुपिटर जहां पर भी बैठेंगे वहां से पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि को देखेंगे।
अगर आपके फर्स्ट हाउस में है तो फिफ्थ हाउस को देख रहे हैं, सेवंथ को देख रहे हैं, नाइन्थ को देख रहे हैं। तो विष्णु भगवान ने उनकी दृष्टियों में जान भरी वरदान के थ्रू कि तुम जिसको भी देखोगे उसका कल्याण हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि गुरु जहां पर बैठेंगे वहां स्थान हानि करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस चीज को आप दिमाग से बाहर निकाल दें, क्योंकि जुपिटर की फितरत में किसी का नुकसान करना तो लिखा ही नहीं। गुरु जहां बैठेंगे वहां फायदा देंगे, लेकिन जहां देखेंगे वहां ज्यादा फायदा करेंगे। इस लाइन को दिमाग में रखें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। गुरु जहां बैठेंगे वहां फायदा देंगे, लेकिन जहां देखेंगे वहां ज्यादा फायदा करेंगे। सो अगर जुपिटर आपके फर्स्ट से लेकर 12th हाउस में किसी भी हाउस में प्लेस्ड है, लेकिन जो उसकी एस्पेक्ट है गुरुदेव की 5th, 7th और 9th, दैट्स प्ले अ मोर पावरफुल रोल वेयर जुपिटर प्लेज इन योर बर्थ चार्ट। क्योंकि विष्णु भगवान से वरदान मिला हुआ है कि जिसको भी आप देखोगे उसका कल्याण होगा। सो गुरु का काम क्या है? कल्याण करना। गुरु के डोमेन्स क्या है? एक्सपेंशन, एजुकेशन, आइडियाज, प्लानिंग्स, और खास करके मॉनेटरी गेन्स, फाइनेंशियल गेन्स, स्मार्ट गेन्स, नेम, फेम, प्रोस्पेरिटी, जीव कारक, बच्चे की प्राप्ति, मेल जेंडर का आपके घर में होना, बच्चे का होना, ये सब जुपिटर के डोमेन्स हैं। छोटी एज में शादी हो जानी, सक्सेसफुल मैरिटल लाइफ चलनी, ये सब गुरु के डोमेन है। जुपिटर प्ले अ बिग रोल इन ह्यूमन लाइफ। जितना बड़ा रोल शनि का है क्योंकि वो कार्मिक प्लैनेट है, उतना ही बड़ा रोल बृहस्पति का है, एवं उससे ज्यादा बड़ा रोल बृहस्पति का है क्योंकि ये धार्मिक प्लैनेट है। स्पिरिचुअलिटी, धर्म, कर्म, रिचुअल्स, ये सब जुपिटर के अंदर आते हैं। जिनका गुरु स्ट्रांग होता है उनकी जिंदगी में यश, कीर्ति, मान, अच्छा स्पाउस सुख, अच्छा पैसा, धन दौलत, इज्जत, शोहरत ये रहती है। मेंटल स्ट्रेस जिंदगी में कम रहती है। या ऐसे लोग परिस्थितियों से, बहुत बुरी परिस्थितियों से बहुत जल्दी बाहर निकल आते हैं। गुरु का स्ट्रांग होना बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपके बर्थ चार्ट में। गुरु 1 मई 2024 को एरीज साइन को छोड़कर टॉरस साइन में गोचर करना शुरू करेंगे 13 मई 2025 तक, और ये 2024 का सबसे बड़ा ट्रांजिट होने जा रहा है। मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि मेरी ये प्रेडिक्शंस आपके सैंडनेस के बेस पर हैं। अगर आप अपने दिमाग में इस प्रेडिक्शन को, अपने लगन राशि को दिमाग में रख के सुनेंगे तो ये आपके लिए 90% एप्लीकेबल होगा। लेकिन क्योंकि ये गुरु का गोचर है, तो अगर आप चंद्र राशि को दिमाग में रख के सुनेंगे तो भी 50 से 60% ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब बात करते हैं लिब्रा साइनस की। लिब्रा आपके लिए 3rd हाउस और 6th हाउस की लॉर्डशिप है, वो गुरु के पास है, और आपके अष्टम भाव में जुपिटर का ट्रांजिट होगा। 7th हाउस को वो छोड़ेंगे, 8th हाउस में टॉरस साइन में गोचर करेंगे। गुरु का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक। जुपिटर ट्रांजिट इन योर 8th हाउस एंड क्रिएट अ विपरीत राजयोग, क्योंकि 6th लॉर्ड ट्रांजिट इन योर 8th हाउस, aspecting is on your 12th house, your 2nd house and your 4th house. गुरु का गोचर विपरीत राजयोग का आपके लिए निर्माण कर रहा है, क्योंकि सजिटेरियस साइन और पाइसिस साइन के हिसाब से जुपिटर का गोचर आपके 8th हाउस में होना आपके लिए कुछ योग कारक रहेगा। हालांकि गुरु तुला लगन के लिए अकारक है, योग कारक नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, लेकिन उस तरह से मिलेंगे जैसे आप चाहते हैं। ये टाइम आपको बहुत ज्यादा पेशेंस रख के चलना होगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलना होगा, अपनी लव लाइफ की ओर ध्यान रख के चलना पड़ेगा। जुपिटर का ट्रांजिट आपके अष्टम भाव में आपके लिए कुछ डिलेज लेकर आएगा, कुछ हर्डल्स लेकर आएगा। इस सारा साल आपने मंदिर में जाके पाठ पूजा करनी है, आपने घर में कोई जोत नहीं जगानी, आपने घर में कोई मूर्ति पूजा नहीं करनी। गुरु आपके गोचर में 8th हाउस में, और अगर आपके नेटल चार्ट में भी गुरु आपके 8th हाउस में हैं तो आप प्लीज अपने घर में मूर्ति पूजा बिल्कुल अवॉइड करें 1 मई 24 से लेकर खास करके 13 मई 25 तक। गुरु 8th हाउस में आपके लिए आपके कार्यों में विघ्न बाधा लेकर आएंगे। स्ट्रगल, हार्डवर्क, एफर्ट्स बहुत करने पड़ेंगे, लेकिन जो गुरु की दृष्टि 2nd हाउस में पड़ रही है इसमें आपको धन लाभ होता जाएगा। रुक रुक के धन की प्राप्ति होगी। वे ऑफ टॉकिंग बड़ी इंप्रेसिव होगी। टीचर हैं, स्कॉलर हैं या किसी किस्म के लेक्चरार हैं तो प्रमोशन इंक्रीमेंट आपका होगा। बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स का सामना आपको फेस करना पड़ेगा। ये सारा टाइम आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होकर चलना है, ये सारा टाइम आपको बहुत अलर्ट रह के चलना है। जुपिटर का गोचर आपके 8th हाउस में आपके लिए डिले, सोरो और कुछ हेल्थ इश्यूज लेकर आने वाला है।
लेकिन क्योंकि 7th एस्पेक्ट सेकंड हाउस पे है और 9th एस्पेक्ट आपके 4th हाउस पे है, थिंग्स विल बी इन अ बेटर साइड कि कुछ सपोर्ट डिवाइन ग्रेस की आपको मिलेगी। लेकिन गुरु की पंचम दृष्टि 12th में होने की वजह से खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, फॉरेन मल्टीपल जर्नीज रहेंगी, फॉरेन सेटलमेंट की आप प्लानिंग कर सकते हैं, फॉरेन बिजनेस आप कर सकते हैं, फॉरेन में इन्वेस्टमेंट किसी के साथ आप कर सकते हैं। लेकिन गुरु का गोचर 12th हाउस से 8th हाउस में और 12th हाउस पे एस्पेक्ट लीगल मैटर्स अराइज करेगा। किसी भी फड्डे में आपने टांग नहीं डालनी, किसी की जिम्मेवारी में आपने इन्वॉल्व नहीं होना, करेक्टरलेस बिल्कुल नहीं बनना, वाइफ को चीट बिल्कुल नहीं करना, स्पाउस को चीट बिल्कुल नहीं करना। लिब्रा असेंडेंस अगर आपका है, अगर आप स्पाउस को चीट कर रहे हैं, चरित्र आपका अच्छा नहीं है, तो गुरु की जो दृष्टि आपके 12th हाउस में है आपकी मैरिटल लाइफ में बैड इफेक्ट डालेगी। लेकिन 9th एस्पेक्ट आपको सपोर्ट भी कर रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना अफेयर बना लें, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हो जाएं। बी केयरफुल, आपकी जो स्पेंडिंग होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मनी स्पेंडिंग आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है 1 मई के बाद। किसी किस्म का कोई नया बिजनेस अभी स्टार्ट ना करें, होल्ड करें, पैसे को होल्ड करके चलें, एक्सपेंसेस की ओर ध्यान दें, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स ना करें। लिब्रा असेंडेंस के लिए जुपिटर का गोचर अष्टम भाव में रोलर कोस्टर जैसी स्थिति बनाएगा, समटाइम अप समटाइम डाउन, बट इट्स नॉट वेरी फ्रूटफुल ट्रांजिट फॉर यू, बट द एस्पेक्ट इज ऑन द योर सेकंड हाउस एंड योर 4th हाउस विल ब्रिंग सम डिवाइन ग्रेस फॉर यू, कि आपके काम रुक रुक के बनी जा रहे हैं। अगर आपके ऊपर महादशा किसी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट की चल रही है और गुरुदेव आपकी कुंडली में वेल प्लेस्ड हैं, तो ये ट्रांजिट आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। अदरवाइज मिक्स फ्रूट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बट विपरीत राजयोग, क्योंकि पाइसेस साइन 6th हाउस में है, विपरीत राजयोग होने की वजह से थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड, कि नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी जो विदेश से कनेक्टेड हो सकती हैं, या आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपकी चीजें बेटर होंगी। आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे कर्जे से आपको छुटकारा मिलेगा, या कोई नया कर्जा लेके पुराना कर्जा चुकता करेंगे, समथिंग लाइक दैट, कि कुछ रिलैक्सेशन ऑफ माइंड मिलेगा। लेकिन 8th हाउस में गुरु होने की वजह से वो उस तरह से रिजल्ट नहीं देंगे जो गुरु की पावर्स हैं, जो गुरु के पास ब्लेसिंग्स हैं, उस तरह के रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे अभी। जो भी करें सोच समझ के करें, किसी स्ट्रेंजर पे ट्रस्ट ना करें, पैसे के बहुत सोच समझ के स्पेंड करें, अदरवाइज थिंग्स विल बी ऑन वर्स्ट साइड। आपके लिए शमशान घाट में जाकर चैरिटी बॉक्स में चैरिटी डालना मस्ट है। आपके लिए अपने पिता के चरण स्पर्श करना मस्त है। छोटे भाई बहनों के साथ ताल्लुकात अच्छे रखें। कंपटीटर्स के साथ अपने ताल्लुकातों को अच्छा रखें। किसी आर्गुमेंट्स में, किसी लड़ाई झगड़े में आपने इन्वॉल्व नहीं होना। किसी की जिम्मेवारी में, किसी के फड्डे में आपने टांग नहीं अड़ानी। अपने काम की ओर ध्यान देना है, अपना बेस्ट करना है, अपना बिलीव खोने नहीं देना, अपना ट्रस्ट खोने नहीं देना, अपने धर्म को फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। So stay cool, man. Thank you for watching my video. Thank you for your love. I'm praying for your happy future, and I'm praying to my Lord Shiva. Jupiter will give you a lot of success, gain, name, fame, prosperity in this transit. And I'm really very thankful for your love and your trust on me. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.